गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे थे प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन में पिछली क्लास में आपने पढ़ा था मस्ट का प्रयोग। मस्ट के प्रयोग में हमने आपको 5 प्रकार के प्रयोग बताए थे। सबसे पहला था कॉम्प्यूलिशन यानी कंपलसरी का प्रयोग, अनिवार्यता के लिए होता है। इसी प्रकार दूसरा था नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, आवश्यकता और दायित्व का प्रयोग। इसी प्रकार से तीसरा था आपका कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष का प्रयोग। चौथा था आपका प्रोहिबिशन जिसे निषेध है ना, और पांचवा था आपका डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। इसके साथ ही आपका ये मस्ट का प्रयोग कंप्लीट हो गया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे आउट टू का प्रयोग। ठीक है, आउट टू का प्रयोग। आउट टू माने होता है चाहिए। ठीक है, आउट टू का प्रयोग। आउट टू का प्रयोग यानी कि चाहिए का प्रयोग। ठीक, लिखेंगे मस्ट की तरह, मस्ट की तरह इसमें भी, मस्ट की तरह इसमें भी नैतिक कर्तव्य, मस्ट की तरह इसमें भी नैतिक कर्तव्य या अच्छी सलाह का प्रदर्शन होता है, या अच्छी सलाह का प्रदर्शन होता है, अच्छी सलाह का प्रदर्शन होता है। लेकिन आउट टू में, लेकिन आउट टू में मस्ट की अपेक्षा कम होता है, मस्ट की अपेक्षा कम होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आउट टू का प्रयोग यानी कि चाहिए का प्रयोग मस्ट की तरह इसमें भी नैतिक कर्तव्य या अच्छी सलाह का प्रदर्शन होता है। लेकिन आउट टू में मस्ट की अपेक्षा कम होता है। जैसे उसमें मस्ट में बहुत अधिक मस्ट लग रहा था, लेकिन इसमें इस प्रकार से प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें है मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य। तो देखेंगे वी आउट टू लव, वी आउट टू लव आवर कंट्री, वी आउट टू लव आवर कंट्री। दूसरा देखेंगे वी आउट टू वियर हेलमेट, we out to wear helmet while riding a bike। देखा आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि we out to love our country। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। कहा इन्होंने हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इसी प्रकार इन्होंने कहा यहाँ पर वी आउट टू वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए बाइक। जब हम गाड़ी चलाएं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमें गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। या वाइल, जब हम गाड़ी या बाइक चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? आउट टू, है ना, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए चाहिए आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में चाहिए आया है, तो ये कंपलसरी हो गया। नोट करिए इसे।
गया? चलो अभी इनका नहीं होगा। जल्दी करिए। अब देखेंगे इसके बाद देखिए ये तो था आपका मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, हमारा नैतिक कर्तव्य है। अब हम दूसरा बी नंबर देखेंगे इसका, गुड एडवाइस। गुड एडवाइस यानी कि अच्छी सलाह है, अच्छी सलाह है, यानी कि अच्छी सलाह के लिए भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? हाउ टू का प्रयोग करना चाहिए। देखेंगे नंबर फर्स्ट, यू हाउ टू कम ऑन टाइम। देखिए यू तुम्हें कैसे आ जाना चाहिए? समय पर आ जाना चाहिए, है ना? तुम्हें समय पर आ जाना चाहिए। अच्छी सलाह है कि खराब सलाह है? अच्छी सलाह दी गई है कि तुम्हें समय पर आ जाना चाहिए। नंबर सेकंड एग्जांपल देखेंगे, यू आउट नॉट टू टीज एनीवन। देखो जब नॉट इस पे आ जाता है तो इसके बीच में हम यूज करते हैं। तो देखो नॉट यहाँ पर आया है और यहाँ पर टू है। इस तरीके से हमने आउट और टू का प्रयोग ऐसे भी किया है। ठीक है, तो अच्छी सलाह के लिए दो प्रयोग है, नोट करिए ने। हो गया? नंबर 3 देखेंगे, अनफुलफिल्ड obligation in past, unfulfilled obligation in past, यानी कि भूतकाल के अपूर्ण दायित्व के लिए भी आउट का प्रयोग होता है। भूतकाल के अपूर्ण दायित्व के लिए, भूतकाल के अपूर्ण दायित्व के लिए आउट टू का प्रयोग होता है। आउट टू का प्रयोग होता है। नंबर 1, you out to रुपए you debts रुपी है ये, फिर रुपए था। यू आउट टू रुपी
यू डेब्ट, क्या मतलब हुआ? डेब्ट माने क्या होता है? कर्ज। तुम्हें कर्ज लेना चाहिए, है ना? तो चाहिए देखिए तुम्हें प्रयोग आ गया, रुपए का कर्ज लेना चाहिए। दूसरा देखेंगे ही आउट टू हैव सर्व्ड हिज पेरेंट्स। He ought to have served, ये served है। He ought to have served his parents। इसमें भी देखिए ought to का यहाँ पर प्रयोग हुआ। नोट करें इसे। Parents when they were sick, थोड़ा सा और है when they were sick। देखो तुम्हें क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए। कब? जब वे बीमार हो, है ना? तब तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए इसे। हो गया? देखेंगे strong possibility स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि अधिक संभावना के लिए, अधिक संभावना के लिए। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ जाती है तो अधिक संभावना आ जाती है जब, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? आउटपुट का प्रयोग करते हैं। देखेंगे नंबर एक एग्जांपल, पहला प्रश्न देखेंगे। It is raining. It is raining. He out. It is raining. He out. To be late. सेकंड देखेंगे। She works hard. She works hard. She out to. She works hard. She out to get reward. रिवार्ड। देखिए यहाँ पे क्या है? सी वर्क्स, यानी कि वह करना चाहती है कार्य। कैसा? उसे कठिन कार्य करना चाहिए। किसके लिए? पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसे कैसा कार्य करना चाहिए? कठिन कार्य करना चाहिए। जब कठिन कार्य आ जाए तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? आउटपुट का प्रयोग करना। नोट करिए इसको, सेंटेंसेस को। हो गया? अब इसके बाद देखेंगे आउटपुट तक जो आप प्रयोग थे वे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखेंगे यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का
इसका प्रयोग पास्ट टेंस में ऐसे रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन को प्रकट करने के लिए किया जाता है। प्रकट करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में समाप्त हो गई हो। देखो इसका क्या मतलब कह रहा है कि इस जो आप यूज टू है इसका प्रयोग पास्ट टेंस में ऐसे रिपीटेड यानी कि दोहराने के लिए या हैबिचुअल या आदत संबंधित हो एक्शन को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में यानी कि अब जो इस युग में क्या हो गई हो वो समाप्त हो गई हो, लेकिन उसे हम इसमें दोबारा रिपीट कर सकते हैं पास्ट टेंस में रिपीटेड या हैबिचुअल यानी कि कोई आदत है, आदत के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जांपल और देखेंगे केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है तथा इसे क्यूसी मॉडल भी कहा जाता है। देखेंगे एग्जांपल दे यूज्ड टू pull my cheeks earlier। सेकंड देखेंगे I used to ride house in my childhood। देखो they used to pull my cheeks earlier, ये क्या करते हैं वे मेरे गालों को खींचते हैं, है ना, वे मेरे गालों को खींचते हैं और खींचते थे। I used to ride house in my childhood। अब इन्होंने कहा पास्ट टेंस की बताई कि जब बाल्यावस्था थी तब वो किसका प्रयोग करता था, बाल्यावस्था में इस घर का प्रयोग करता था ना। ये तो कब है पास्ट टेंस बीती हुई बात को दोहरा दिया ना, उसने रिपीट कर दिया घर की बात को, बीती हुई बात को रिपीट कर दिया। तो यहाँ क्या बाल्यावस्था की बात को बताया गया है, इसलिए हमने इसे यूज्ड टू का प्रयोग यहाँ पर किया। इसमें बीती हुई बात इसमें भी कि जब वो छोटा था तो उसके क्या गाल खींचे जाते थे, तो यहाँ भी यूज्ड टू का प्रयोग हुआ। इसके आगे कल हम आपको इसके आगे का भाग बताएंगे, इसे सभी लोग नोट कर लीजिए।